माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी अनुपम गरिमामय उपस्थिति हमारी नारी सशक्तिकरण यात्रा को एक नई ऊर्जा और गति प्रदान कर रही है। मैं लखपति रमा, हिमाचल प्रदेश, जिला शिमला, टूटू ब्लॉक, प्रगति स्वयं सहायता समूह की सदस्य। मैं लखपति दिलकश, उत्तर प्रदेश के जिले हापुड़ के गांव सलाई से खुशी स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूं। हम दोनों पूरे देश के स्वयं सहायता समूह और लखपति दीदियों की ओर से इस कार्यक्रम का बतौर मंच संचालिकाएं संचालन करने वाली हैं। सबसे पहले हम स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा हस्त निर्मित उत्पाद से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। अत्यंत हर्ष से स्वागत करेंगे हमारे माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। माननीय हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा हस्त निर्मित ये भेंट बहुत ही प्रेम से बनाई गई है, इसे स्वीकार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी प्यारी दीदी। मैं पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी को सादर आमंत्रित कर रही हूं स्वागत संबोधन के लिए। श्री गिरिराज सिंह जी, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के विश्व के सबसे बड़े प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री होने का सौभाग्य हम सबों को मिला है, इसलिए तालियों की गड़गड़ाहट से हम माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, जो दुनिया में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर महिला आर्थिक स्वावलंबन, इनकम जनरेशन पर आपके नेतृत्व में काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में आत्मनिर्भर महिला, आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान है। विश्व के इतिहास में अगर देखें, ऐसा कोई नेता नहीं होगा जिसने महिला सशक्तिकरण को लेके इतने बड़े कदम उठाए हों। पिछले 10 साल में उज्ज्वला, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम पोषण, जल जीवन मिशन, मुद्रा योजना, जहां 70% महिलाओं को ही लोन मिला, लाभार्थी हैं। अन्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये आवास योजना 29 साल में केवल 3.25 करोड़ मिला। आपने 10 साल में 4 करोड़ से अधिक आवास बना के देने का काम किया। प्रधानमंत्री जी, देश के अंदर आज 20 करोड़ ग्रामीण आवास एक 2011 के आंकड़े के मुताबिक है। उसमें आपने 10 करोड़ महिलाओं को सशक्त करने का आपने मुझे ये अधिकार दिया, ये आदेश दिया, ये निर्देश दिया। 10 करोड़ से ऊपर महिला आज की तारीख में एसएचजी ग्रुप से 10 करोड़ से ऊपर घरों तक हम जुड़ चुके हैं। 2014 में प्रधानमंत्री जी जब आप आए थे तो देश में केवल 2 करोड़ 37 लाख घरों तक ही जुट पाए थे। आज हमने आपको बताया कि 10 करोड़ से ज्यादा घरों में हम जुट पाए हैं अभी तक। प्रधानमंत्री जी, जहां बैंकों में पहले केवल 22,000 करोड़ रुपया दिया था जिससे महिला सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा था, आज आपने 8.5 यानी 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा आपने बैंक लिंकेज देने का काम किया है, जिससे लाखपति दीदी और तो और एसएचजी को 4.5% आप
उनको ऋण में सूद में उसकी छूट भी आपके तरफ से 4.5% दी जाती है। प्रधानमंत्री जी, रिवॉल्विंग फंड के रूप में भी आपने आने के बाद 50,000 करोड़ लगभग देने का काम किया है। आज लाखपति के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, एसएचजी की दीदियां कहीं कहीं आपके सपनों के अनुकूल यूनिकॉर्न भी बनने के रास्ते पर चल रही हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य है। आपने नमो ड्रोन दीदी, जो कभी सोचा नहीं गया था, जब मैं बेगूसराय में ट्रेनिंग दिलवा रहा था महिलाओं को, मैंने पूछा कभी सोचा था? कहा नहीं, हमने तो जीवन में देखा ही नहीं था। ड्रोन दीदी, मत्स्य सखी दीदी, बीसी सखी दीदी, डिजिटल दीदी, कृषि सखी दीदी, जिसको अभी आपके नेतृत्व में कृषि का एक्सटेंशन के लिए भी उनको मान्यता दे दी गई है। आज नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए लाखपति दीदी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमने 3 लाख से ज्यादा कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के रूप में उनके साथ जोड़ने का काम किया है। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है प्रधानमंत्री जी कि हम अपने जिले में नेचुरल फार्मिंग के लिए हरित खाद 25,000 टन का एक प्रोजेक्ट के साथ जो 2,000 टन बना करके उपयोग कर लिए हैं, और मुझे लगता है कि एक नया इतिहास हमारी दीदी लिखने जा रही हैं। आज मैं ये बताते हुए खुशी हो रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी महिला संगठन के रूप में दुग्ध में सिरजा नाम करके संगठन है, जिसे पूरे दुनिया ने उसे स्वीकारा है आपके नेतृत्व में, और वो लाखपति दीदी ही उसमें सब के सब हैं। मैं आज के अवसर पर आपका स्वागत करते हुए ये कहना चाहता हूं कि आज तक देश के अंदर कोई नेतृत्व ऐसा नहीं हुआ जो गांव की गरीब महिलाओं को लाखपति बनाने का संकल्प लिया हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपके संबोधन के लिए। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनकी वजह से आज हम इस लायक हैं और हमें आपकी तरफ से इतनी सौगातें मिल रही हैं। धन्यवाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रसायन एवं उर्वरक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आपके संबोधन के लिए श्री मनसुख मांडविया जी। आज के कार्यक्रम में उपस्थित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नमो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, मातृशक्ति और सज्जनों। प्रधानमंत्री जी, आप हमेशा 4 जातियों गरीब, युवा, महिला और किसान की बात करते हैं। यह हर भारतवासी के लिए गौरव का विषय है कि आपने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में इन चारों वर्गों के उत्थान के लिए लगातार कार्य किया है। प्रधानमंत्री जी, आपने किसानों और महिलाओं को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। देश की कृषि में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर आपने भारतीय कृषि को टेक्नोलॉजी ड्रिवन और एडवांस बनाने का काम किया है। आज भारत की कृषि ने बैलों की जोड़ी से ट्रैक्टर आधारित होने के बाद ड्रोन आधारित बनने तक का सफर तय किया है। आपके नेतृत्व में भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना
जिसने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का कॉमर्शियल उत्पादन किया है। ये उर्वरक लिक्विड होते हैं। जब ड्रोन के माध्यम से इनका छिड़काव किया जाता है तो बहुत कम समय और बहुत कम मेहनत में बहुत बड़े क्षेत्र में इन लिक्विड उर्वरकों का अधिक प्रभावी ढंग से छिड़काव हो जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की 15,000 महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद इन नमो ड्रोन दीदियों को प्रशिक्षित किया गया है। आज आप 1094 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन सौंप रहे हैं। आज 11 मार्च है। इस दिन 11 अलग अलग स्थानों से 1000 से अधिक प्रशिक्षित नमो ड्रोन दीदियों ने सफलतापूर्वक ड्रोन उड़ाया है। आने वाले दिनों में जब सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी 15,000 ड्रोन दीदियां जब ड्रोन उड़ाएगी तो न सिर्फ इनके लिए रोजगार के नए अवसर का सृजन होगा, बल्कि लाखों परिवार सशक्त होंगे और हमारे देश के करोड़ों किसान खादों और कीटनाशकों के छिड़काव में ड्रोन का इस्तेमाल करके कृषि को टेक्नोलॉजी आधारित बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारी कृषि अधिक इफिशिएंट और प्रोडक्टिव बने और किसानों की आय बढ़ते हुए उन्हें समृद्ध बनाएगी। प्रधानमंत्री जी, आपने 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का निर्णय लिया। 2 करोड़ लखपति दीदियां जब बनेगी तो सिर्फ हमारी मातृशक्ति सशक्त नहीं होगी, बल्कि 2 करोड़ परिवार सशक्त होंगे और ये सभी सशक्त परिवार विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके कार्यकाल में देश की माताएं, बहनें और बेटियां ड्रोन दीदी के रूप में, लखपति दीदी के रूप में विकास की मुख्य धारा से जुड़ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी मातृशक्ति विकसित भारत के आपके संकल्प को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी और धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आपने जो लक्ष्य 2023 में 1 करोड़ लखपति दीदी बनने का दिया था वो पूरा किया और इस वर्ष जो 2 करोड़ लखपति दीदियां आप बनाने वाले हैं, जो लक्ष्य दिया है उसे पूरा करने के लिए भी सभी आपका धन्यवाद करते हैं। हम जो महिलाएं गांव में कभी उस समय 2 रुपए 5 रुपए के लिए भी एक दूसरे का मुंह देखती थी, आज वो लखपति हैं और यहाँ पर उपस्थित हैं इस सभागार में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम देखेंगे लखपति दीदियों और नमो ड्रोन दीदियों पर बनी लघु फिल्म। बीते 10 सालों में 1 करोड़ बहनों को हम लखपति दीदी बना चुके हैं और अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। लक्ष्य बढ़ा है, आशाएं बढ़ी हैं, क्योंकि आज पूरे देश की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण होने के सपने को मिली है माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी, जिसके चलते आज पूरे देश की लगभग 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी पहल से जुड़कर आर्थिक समृद्धि और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। तो पहले जो महिलाएं 2-2 हजार रुपए में काम मेहनत मजदूरी करती थी, तो अब सब लोग 10-10 हजार रुपए महीने के कमा रही हैं। लोग मुझे बैंक वाली दीदी के नाम से जानते हैं। 1 महीने का हमारा 50 से 55 लाख का हो जाता है और कमीशन 25 से 30 हजार रुपए। लखपति दीदी से जुड़ी हर ग्रामीण क्षेत्र की महिला एक स्व सहायता समूह की सदस्य है जो 1 लाख रुपए या उससे अधिक की वार्षिक घरेलू आय अर्जित करती है। इस पहल के अंतर्गत अब तक देश भर के लगभग 10 करोड़ परिवारों को 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया है।
लखपति दीदी पहल की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने लगभग 40,000 करोड़ रुपयों की सहायता प्रदान की है। हम लखपति दीदी और यही हमारी पहचान है। आजादी के इस अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू की गई इस पहल ने न सिर्फ महिलाओं को अपनी आजीविका में सुधार करने के साधन प्रदान किए हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद की है। समृद्ध अन्नदाता, आधुनिक खेती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस विजन के साथ बीते 10 सालों में बीज से बाजार तक समग्र प्रयास हुए हैं। नारी शक्ति को विकसित भारत के संकल्प का सशक्त भागीदार बनाने पर भी देश अभूतपूर्व बल दे रहा है। इसी दिशा में नमो ड्रोन दीदी के माध्यम से मोदी जी ने आधुनिक खेती के विजन से वीमेन लेड डेवलपमेंट के विजन को जोड़ा। हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। एग्रीटेक से जुड़कर और नमो ड्रोन दीदी बनकर महिलाओं ने आज अपनी नई पहचान बनाई है। इससे न केवल उनके जीवन को एक नया कौशल प्राप्त हुआ है, बल्कि सामाजिक सम्मान के साथ साथ आर्थिक सशक्तिकरण भी तेजी से हुआ है। माननीय मोदी जी का मैं बहुत बार बार धन्यवाद करती थी। औरतों के लिए उन्होंने कुछ किया और उनको आगे लाए। ड्रोन दीदी का नाम देके हमें अलग से पहचान बनाई, इसके लिए हम उनका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नमो ड्रोन दीदी योजना ने आज ऐसी सभी महिलाओं को नमो ड्रोन दीदी की पहचान दिलाकर ड्रोन पायलट बना दिया है। నమో డ్రోన్ దీదీ పథకం ద్వారా డ్రోన్ ఎగరవేయడమే కాకుండా మా ఎస్ఎస్జీకి కొత్త ఉపాధి దొరికింది। आज इनका आत्मविश्वास और सम्मान भी बढ़ा है और उद्यमिता से जुड़कर आए भी। आज हमारे नाम के आगे ड्रोन दीदी को जोड़कर हमें बहुत गर्व महसूस होता है। आज नमो ड्रोन दीदियों के सपने भी आसमान छू रहे हैं और उनके ड्रोन भी। विमेन लेड डेवलपमेंट, यही तो है मोदी जी की गारंटी। थैंक यू प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक क्लिक पर रिवॉल्विंग फंड, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड और बैंक ऋण का वितरण किया जाएगा। साथ ही नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन वितरित करने के कार्य का शुभारंभ करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह करना चाहूंगी कि आप यह वितरण क्लिक के माध्यम से करें। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने शुभ हाथों से हमारी लखपति दीदियों को सम्मान पत्र प्रदान करेंगे। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी लखपति दीदियों का। मैं आमंत्रित करूंगी झांसी लक्ष्मी दीदी, जिला धारवाड़, कर्नाटक से। झांसी लक्ष्मी दीदी, जिला धारवाड़, कर्नाटक से। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी झांसी लक्ष्मी दीदी का। झांसी लक्ष्मी दीदी माननीय प्रधानमंत्री जी से सम्मान पत्र प्राप्त करते हुए, ये है हमारी नारी शक्ति, ये है हमारी लखपति दीदी। सशक्त नारी विकसित भारत, सशक्त नारी विकसित भारत। मैं आमंत्रित करूंगी गंगा सागर दीदी, छत्रपति जिला, संभाजी नगर, महाराष्ट्र से। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी गंगा सागर दीदी का। गंगा सागर दीदी माननीय प्रधानमंत्री जी से सम्मान पत्र प्राप्त करते हुए, ये बड़ी सौभाग्य की बात है
कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से उन्हें सम्मान पत्र प्राप्त हो रहा है। अब मैं बहुत ही गर्व के साथ आमंत्रित करना चाहती हूं किशोरी दीदी, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से। किशोरी दीदी, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से। वाह, जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी लखपति दीदी, किशोरी दीदी का, माननीय प्रधानमंत्री से सम्मान पत्र प्राप्त करते हुए। अरे ये है हमारी सशक्त नारी, विकसित भारत, एक लखपति दीदी के रूप में। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नमो ड्रोन दीदी को ड्रोन का वितरण करेंगे और उसके लिए मैं बड़े शान से आमंत्रित करना चाहूंगी सुरेखा आदिमुलाम दीदी को, सखी समूह की तेलंगाना से। सुरेखा आदिमुलाम दीदी, जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी नमो ड्रोन दीदी का, माननीय प्रधानमंत्री जी से ड्रोन प्राप्त करते हुए। अब मैं आमंत्रित करूंगी विमला दीदी, साक्षी समूह, हरियाणा से। विमला दीदी, साक्षी समूह, हरियाणा से। माननीय प्रधानमंत्री जी से ड्रोन प्राप्त करते हुए। अब मैं बहुत ही शान से आमंत्रित करूंगी सुनीता दीदी, आणवी समूह, उत्तर प्रदेश से। सुनीता दीदी, आणवी समूह, उत्तर प्रदेश से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से ड्रोन प्राप्त करते हुए। ये बेहद ही गर्व की बात है कि एक विकसित भारत, सशक्त नारी की ये एक खूबसूरत सी तस्वीर थी हमारी लखपति दीदियों और हमारी ड्रोन दीदियों के रूप में। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब लखपति दीदियों से संवाद करेंगे। सबसे पहले एन अनुराधा दीदी, माडकसिरा गांव, जिला श्री सत्य साई, आंध्र प्रदेश से। नमस्ते जी। नमस्ते, अंदर की नमस्कारम सर। मेरा नाम अनुराधा है, मैं ज्योतिर्मय स्वयं सहायता समूह से हूँ। अनुराधा गारू? हाँ सर। हाँ, बताइए। मेरा समूह का नाम ज्योतिर्मय है। मैं सत्यसाई डिस्ट्रिक्ट और आंध्र प्रदेश से आई हूँ। मैं 8वीं जब पढ़ती तभी मेरी शादी हो गई था। मुझे क्या करे पता नहीं चलता था। हम लोग का परिवार का स्थिति बहुत ही, आर्थिक स्थिति में बहुत ही खराब था, क्योंकि मुझे ये नहीं जानते थे कैसे रहना है। उसी समय में मुझे मेरा एक मंच मिला है, मैं के आशा ज्योति जैसा मेरा समूह। मेरे समूह में हम उस दिन 10-10 रुपये बचत करके थोड़ा बहुत ऋण लेते थे। पहले मेरा 100 रुपये ऋण ली थी, उसी से मेरा परिवार का पहला रेशन धारण करके थोड़ा आगे बढ़ी। और उसके साथ साथ और थोड़ा ज़्यादा बैंक लोन और हमारा RF मिलने के बाद उसी पैसे से मैं एक छोटा सा साड़ी का दुकान, मतलब हमारे घर में ही मैं साड़ी बेचने लगी, बेंगलुरु से लेकर। वो साड़ी अच्छे तरह से सेल होता था मुझे। मैं वैसे ही मेरे गांव में और मैं जिस तरह रहती हूँ उधर मेरे समूह का दीदी लोग भी बहुत अच्छे से मुझे आगे जाने को प्रोत्साहित करते थे। और मेरे सर VP की तरफ से मुझे कई प्रकार का प्रशिक्षण मिला। मुझे दूसरे गांव में भी जिस तरह मैं आगे आ रही हूँ करके देख के, मेरा परिवार बढ़ रहा है करके देख के मुझे प्रशिक्षण दिया गया था। तब मैं हमारे राज्य में ही मैं काम करना शुरू की। उस दिन मेरा एक दिन का था 150 रुपया, और मैं उसके साथ ही मेरा कामकाज को भी बढ़ते ले चली। और मेरा 2 बेटी है, एक बेटी को मैं इंजीनियर पढ़ाई, दूसरी बेटी अपाहिज है। मेरे पति को आँख नहीं दिखता है अभी, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी, मेरे समूह मेरे साथ में था। और आज मैं आपसे हिंदी में इस तरह बात कर रही हूँ ना, ये मेरा समूह और मेरा सिर्फ NRLM के प्रदर्शन पर 6 महीने बैठकर हिंदी सीखी हूँ।
अनुराधा जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? मैं 8वीं पढ़ी थी, अभी समूह के माध्यम से B.Com करी हूँ सर। अच्छा, तो खुद भी पढ़ रही है, बेटियों को पढ़ा रही हो, साड़ी बेच रही हो। सर तब साड़ी खरीदती कहाँ से है? सर मैं बेंगलुरु से खरीदती हूँ। बेंगलुरु से? हाँ, हमको बेंगलुरु नजदीक पड़ता है। तो कौन कौन सी वैरायटी ज्यादा चलती है? सर हमारे लिए अभी जो न्यू ट्रेंड रहता है, अभी हमारे लिए क्रश साड़ी है और बनारसी है और नारायणपुरम में कॉटन का है और अरे प्रकार का भी न्यू मॉडल है, उसको लेकर क्वालिटी के। लेकिन आपके यहाँ लोगों को संतोष है कि आप जो सामान देगी वो अच्छा ही होगा? सर उनको पता है क्वालिटी से लेंगे, क्योंकि समूह का दीदी हूँ, उसी इनके से आई हूँ। अच्छा, कोई उधारी भी मांगते होंगे? हाँ देती हूँ सर। उधारी भी देती है? हाँ, और वे पैसे मिल जाते हैं? नगद भी देते हैं। हमारे दीदी भी जब भी त्योहार आता है, किसी प्रोग्राम रहे तो भी 1 या 2 महीने के लिए लेते हैं, फिर दे भी देते हैं। अच्छा अनुराधा जी, जब गांव में आपने काम शुरू किया होगा तो गांव वालों को भी जरा आश्चर्य होगा कि ये क्या कर रही है महिला, परिवार वालों को भी आश्चर्य हुआ होगा। घर से बाहर निकलती थी ना सर, तब वो मुझे एक अजीब सा देखते थे लोग, ये किधर जाती है, किधर आते हैं करके। मैंने बोलती थी मेरे से समूह को हम लोग बनाते थे, पहले कुछ था, अभी बहुत समूह बन गए, ग्राम संगठन भी बन गए। हम उसको देख देख के एक एक कदम आगे बढ़ते हुए लोगों को ऐसा लग रहा है। अभी मैं प्रस्तुत में नेशनल रिसोर्स पर्सन के TOT तरफ पे भी काम कर रही हूँ सर। आपको आजीविका मिशन से क्या सहायता मिली? सर आजीविका मिशन से मुझे प्रशिक्षण ज्यादा मिला है और मेरे परिवार के लिए सरकार से भी मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे दिव्यांग है ना, उसको भी पेंशन मिला, मेरे पति को भी पेंशन मिल रहा है और सरकार से भी मेरी इंदिरा आवास योजना का मिला है। हमारा सिर्फ आजीविका मिशन से बारे में अभी तक कम से कम 200 दिन का प्रशिक्षण ले चुके हूँ सर। अच्छा, आपको सरकार की और किन किन योजनाओं का लाभ आपको मिला है? मैं आयुष्मान योजना से मेरे पति का ट्रीटमेंट करा रही हूँ सर, क्योंकि उनका CKD का प्रॉब्लम अभी निकला है और मेरा बड़ी बेटी को भी तबियत ठीक नहीं था, वो तो चल बसी। जो आसरा करके सोची थी वो मेरा आसरा नहीं बनी, जब मैं टूटने लगी तो समूह फिर से मेरे उठाए सर। अच्छा, आप ये SHG के साथ जुड़ी? हाँ सर। उसके पहले जीवन और SHG के साथ जुड़ने के बाद का जीवन, उसमें क्या बदलाव आप देखती हैं? पहले रहने के लिए भी छोटा सा झोपड़ी, मेरे शादी बन, मैं सोचती थी मैं किधर आके पड़ गई, अनुराधा कौन है, मैं क्या करना है, कोई आए तो घर से बाहर जाना, ये मैं नहीं तो क्यों आते रात में क्यों रखते करके सोचती थी। आज मैं समूह में जुड़ने के बाद उसी बचत के पैसे से लोन लेके आज मेरा खुद का पक्का घर एक है और इंदिरा आवास का घर एक भी एक है सर। कितने लोगों को रोजगार दिया होगा आपने? सर मेरे साथ ही मेरे समूह के दीदी लोग को भी मैं रोजगार दी हूँ, वो लोग भी अपना अपना, मैं साड़ी करती हूँ करके वो भी साड़ी नहीं पहनते। एक दीदी अपना 1 ग्राम गोल्ड बेचती है, एक दी हमारा मिस्त्री का काम करते हैं, उनके लिए लकड़ी भी लगाती है। अलग अलग दीदी अलग अलग काम करती है। जिस तरह हमारे दीदियों में जो भी क्षमता है उसको पहचान करके उसके लिए जो चाहिए उसके लिए हम लोग पूरा मदद हमारा संस्था से करके, जिधर उनके लिए आजीविका मिलता है वो प्रशिक्षण के लिए मैं उनको भी साथ में जाती हूँ सर। अच्छा, आप कैश में पैसा लेती हो कि UPI डिजिटल ट्रांजैक्शन करती हो? डिजिटल सर, फोन पे सर। कोड रखा है, क्या किया है? फोन पे में लेती हूँ सर। हाँ। अभी कैश नहीं चलता है, समूह में नहीं चलता है, हमारे भी नहीं चलता है, सब कुछ फोन पे में चलता है सर। आप बढ़िया हिंदी बोलना कहाँ से सीख गई? 6 महीने मुझे सिर्फ NRL अनंत महासमय के माध्यम से बिता दिए सर, घर नहीं बेचने दिए, उधर ही सीखा है मुझे। तो आप हर चीज में लंबा भाषण देती हैं? हाँ, क्योंकि मैं तो ट्रेनर हूँ सर। आपकी बेटी आपको सुनती है क्या? सर मेरा बेटी, बड़ी बेटी तो चल बसी, छोटी अपाहिज है। अनुराग जी, आपने साबित कर दिया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो रास्ते निकल आते हैं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां अपनी समुद्र के लिए, अपने सामर्थ्य के लिए महत्वपूर्ण फैसला भी ले सकती हैं और सरकार हर कदम पर आपके साथ है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्रगति कीजिए। थैंक यू सर। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ सर। और कौन है? थैंक यू सर। अणिमा दीदी, आनंद नगर जिला वेस्ट त्रिपुरा से। नमस्कार, मेरा नाम अणिमा देवनाथ दास है। मेरा समूह का नाम है गोपाल गोविंदो। मैं त्रिपुरा राज्य से हूँ। गोपाल गोविंद? हाँ सर।
मैं 10 साल से मेरा समूह से जुड़ा हूँ। जब भी मैं समूह से जुड़ा नहीं था तो मेरा फैमिली का इतना इनकम नहीं था तो मैं फैमिली चला सकती। मेरे पति भी बेकार थे, मेरे बेटी भी बहुत तबीयत खराब रहता था। तो मैंने समूह से 4-5 बार में प्राय 5 लाख रुपया लोन लेके मैं मेरे पति को एक किराने की दुकान स्थापित कर दिया। तो बाद में मुझे बैंक शाखी और बिजनेस करस्पॉन्डेंट शाखी का कार्य करने के लिए मौका मिला। तो NRLM के माध्यम से प्रशिक्षण लेके मैं आनंदनगर बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में अभी बैंक शाखी कार्य कर रहा हूँ। तो मैंने बैंक शाखी कार्य शुरू करने से मुझे मेरा गांव पे हर दीदी लोगों को मैंने पहले खाता खुलवाया और हमारा गवर्नमेंट का जो बीमा योजना है PMSBY, PMJJBY, अटल पेंशन योजना, वो सब भी कराया। और अभी तक मैं बैंक से दीदी लोगों को प्राय 3 करोड़ रुपया क्रेडिट लिंकेज भी कराया। और मैंने दीदी लोगों को मैंने मुद्रा लोन भी दिलाया, कृषि लोन भी दिलाया। और मेरा एक ग्राहक परिसेवा केंद्र भी है। वहाँ पर जब दीदी लोग, गांव का दीदी लोग बैंक में जाते हैं, डरते हैं, तो मेरे पास आते हैं। मैं डिजिटल लेन देन के माध्यम में उसको फॉर्म भरना नहीं पड़ता, मैं उसके अकाउंट खाता खुलवाता हूँ। उसमें जो इंश्योरेंस का है वो इंश्योरेंस भी करा देता हूँ। वो बैंक बंद रहने से भी मेरे पास आके पैसा तुलता है, जमा करता है, सब लेन देन सुविधा मुझसे पाता है। आप तो चलती फिरती बैंक बन गई है। तो आप एक दिन में सबसे ज्यादा रुपयों का लेन देन कितना किया होगा? 2.5 लाख किया है। 2.5 लाख तो 2.5 लाख में 2,50,000। 2,21,000। 50,000, 2,50,000 किया। अच्छा, एक दिन में? एक दिन में। ये लोग थैले में लेके जाती हो पैसे? नहीं सर, वो तो मेरे ग्राहक केंद्र में आ जाते हैं। तो आपको डर नहीं लगता कभी? नहीं सर, पहले तो डरता था, मैं तो बहुत छोटा था, 1-1 रुपया की भी मोहताज था। अभी तो मेरे पास गवर्नमेंट है, मेरा सब सुযোগ सुविधा दे रहा है, तो मैं क्यों डरूंगा। तो अभी आपकी इनकम कितनी हो गई, आय कितनी हो गई आपकी? अभी तो सर मैं महीना में 15,000 रुपया कमा लेता हूँ। मेरा किराए पे दुकान से भी 12-13,000 रुपया मिल जाता है। मेरे सालाना में मुझे 2.5 से 3 लाख रुपया रोजगार हो जाता है। अच्छा, आप और कितने लोगों को मुद्रा लोन दिलवाया, उन्होंने रोजगार दिया होगा? आपके कारण आपके इलाके में कितने लोगों को रोजगार मिला होगा? सर मैंने तो मेरा जो समूह दल है, जो दीदी मुझसे जब भी मदद चाहता है, जिसका भी आजीविका ऊपर कार्य कर रहा है, मैं मेरे साथ लेके उसको बैंक मैनेजर के पास ले जाता हूँ, उसका खुद का आजीविका दिखाता हूँ, तो उसको मुद्रा लोन दिलवाने के मैं हेल्प कर देता हूँ। तो गांव वाले आपको कैसे पहचानते हैं? सर पहले तो मुझे कोई पहचानता नहीं था। अभी तो मेरे सब दीदी लोग मुझे बैंक शाखी और बिजनेस करस्पॉन्डेंट शाखी से जानते हैं। तो मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ, जो मेरा गांव में एक मेरा पहचान है। पहले तो मुझे कोई पहचानता नहीं था। तो परिवार में भी सम्मान बढ़ गया, गांव में भी सम्मान बढ़ गया। हाँ सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब राधिका दीदी वांडलिया, जिला अमरेली, गुजरात से। नमस्ते, मेरा नाम राधिका है, मैं गुजरात से हूँ। मेरे एसएचजी का नाम जय चामुंडा आजीविका है। जब मैं पहले की बात बताऊं, जब मैं समूह से नहीं जुड़ी हुई थी, तब मेरे पापा के लिए मैंने सपना देखा था कि मैं उसके लिए एक घर बना के जाऊंगी शादी से पहले। और एक मेरा भाई छोटा है जो उसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो उसके लिए मुझे उसका अच्छे से हॉस्पिटल में दिखाना था और उसे अच्छे हॉस्टल में रखना था। मेरे पास कोई आजीविका साधन नहीं था। फिर मैंने समूह से जुड़ी। जब मैंने एक ट्रेनिंग लिया SBI RCT का, वहाँ से मुझे पता चला कि आप समूह से जुड़ के आप कोई ऐसा बिजनेस कर सकते हो। तो मैंने समूह से जुड़ी। उसमें हमने 3 महीने बाद हमको रिवॉल्विंग फंड मिला और 3 महीने के बाद हमारा 3,000 जो हुआ था पैसा, मतलब 18,000 रुपये से हमने एक छोटा सा ज्वेलरी बनाने का काम किया। जैसे हमने बनाने को तो काम किया, लेकिन फिर हम उसको सेल कहाँ करें? गांव में तो गांव के लोग ही लेंगे, कितना लेंगे? फिर हमको मार्केट भी मिलना चाहिए। तब हमको एक सरस मेला प्लेटफॉर्म मिला कि आप वहाँ बाहर जाके, दूसरे राज्यों में जाके आप सेल कर सकते हो। तभी हमने बाहर जाके, अभी पहला मेला हमने ओडिशा किया था, उसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर हम अकेले थोड़े लोग बना रहे थे, तो हमारा उतना नहीं निकल रहा था काम। फिर मैं बाहर निकल सकती हूँ, मेरी सारी बहनें बाहर नहीं निकल सकती है। तो उसके लिए हमने जो घर बैठे काम कर सके, जो ज्वेलरी का,
उनके बच्चे हैं, परिवार है, वो सब बाहर नहीं निकल पाती है, तो वो घर पे बैठ के 250 से 300 रुपए वो कमा रही है अभी घर पे बैठ के ही। तो वो हमने आपको उनको किन काम किन दिया। चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौतियां तो बहुत सारी आई। पहले तो घर से बाहर निकलने में, छोटा गांव है तो सब लोग बोल रहे थे ये लड़की को अकेले भेज दिया, इनको नहीं भेजना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये देखो दादा की लड़की नहीं लड़का बन के आगे बढ़ रही है। और हमको देख के आपके कारण और आपकी जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, उनके जीवन में कोई बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी हो, कुछ बदलाव आया हो, ऐसा कुछ बता सकती हैं आप? जी, जैसे हम लोग समूह से नहीं जुड़े थे, जैसे मतलब बोलते हैं ना कि हमारे गुजराती में कहावत है, वाड़ वेला वेलो नो चढ़े, ऐसे ही एक सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट है हमारे, हम लोग मीटिंग करते हैं, तब बात करते हैं कि हमको ये परेशानी है, तो किसी के घर में अगर बहुत बड़ी परेशानी आ गई हॉस्पिटल का, तो किसी के पास लेने जाएंगे तो वो बोलेंगे कि हमको इतने टाइम में पैसा वापस देना है। तो हमारी एक बहन थी जिसको उसको फ्रैक्चर हो गया हाथ में, तो उसके पास इतने पैसे नहीं, तुरंत ही हॉस्पिटल में जाना था। तो हमको कॉल किया कि हमको इतने पैसे की जरूरत है, तो हमने उनको तुरंत हेल्प किया ताकि वो आगे बढ़ सके अपने जो काम करना है उसमें। राधिका जी, आप स्वयं कितना कमाती हैं? हम अभी सरस मेला करते हैं ना, तो एक मेले में हमको 1 लाख से 1.5 लाख तक रुपए का हम सेल करते हैं हर महीना? हाँ, महीना मतलब एक मेले में। और अभी हमने 17 दिन का अभी आजीविका मेला किया था नोएडा में, उसमें हमने 2 लाख का हमने इनकम किया है उसमें से। आप तो गुजराती हैं, तो आपके तो ब्लड में व्यापार है। जी सर। तो आगे से आप क्या करना चाहती है? मैं यही सोचती हूँ, अगर मौका मिल रहा है, मुझे यहाँ मौका मिला था, मैं अगर बहाना बना देती या डर जाती तो मैं आगे नहीं बढ़ पाती। मुझे जो मौका मिला है उस पे मुझे चौका मार ही देना है और आगे बढ़ ही लेना है। और मैं सर एक बात बताना चाहती हूँ, हाँ। जब हमारा बोर्ड देखते हैं ना गुजरात मेले में, तो सब बोलते हैं मोदी जी के गांव से आए, हम मोदी जी के गांव से आए। हाँ। हमको प्राउड फील होता है कि हमारे घर के व्यक्ति का कोई ऐसे हमें बोल रहा है, तो हमको बहुत प्राउड फील होता है। चलिए राधिका जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। और आप अपना काम करती हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखती हैं। आप नए भारत की एक सक्षम नारी शक्ति का उदाहरण के रूप में काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि हम अपने देश की हर बेटी बहन का सामर्थ्य निरंतर बढ़ता रहे, उसलिए कुछ न कुछ योजनाएं करते हैं। ड्रोन दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, मुद्रा लोन, पीएम आवास, ये सारी योजनाएं एक प्रकार से नारी सशक्तिकरण के लिए ही एक बहुत बड़ा काम है। चलिए राधिका जी, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। अब क्या करना है? धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने समूह की उन दीदियों को लखपति बना दिया जिनके लिए 100 रुपए भी बहुत बड़ी राशि होती थी। अब जिसका हम सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र आग्रह करूंगी कि आप हम सभी का मार्गदर्शन करें और हम सभी को अपनी वाणी से अनुग्रहित करें। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान गिरिराज सिंह जी, श्री अर्जुन मुंडा जी, श्री मनसुख मांडविया जी और देश के अलग अलग हिस्सों से आई हुई विशाल संख्या में यहां पधारी हुई और आपके साथ साथ वीडियो के माध्यम से भी देश भर में लाखों दीदी आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस सभागृह में तो मैं देख रहा हूं कि शायद ये लघु भारत है, हिंदुस्तान का हर भाषा, हर कोने के लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज का ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिहाज से बहुत ऐतिहासिक है। आज मुझे नमो ड्रोन दीदी अभियान के तहत 1000 आधुनिक ड्रोन
महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सौंपने का अवसर मिला है। देश में जो 1 करोड़ से ज्यादा बहनें पिछले दिनों अलग अलग योजनाओं और प्रयासों के कारण 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। और अभी जब मैं बात कर रहा था तो वो किशोरी बहन मुझे कह रही थी तो हर महीने 60-70 हजार 80 हजार तक पहुंच जाती है बोले कमाने में। अब देश के नौजवानों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। गांव में एक बहन अपने उद्यम से हर महीने 60,000 70,000 रुपया कमाती है। उनका आत्मविश्वास देखिए। हाँ, किशोरी वहां बैठी है, हाथ ऊपर कर रही है। हाँ, और जब मैं ये सुनता हूं, देखता हूं, तो मेरा विश्वास बहुत बढ़ जाता है। आपको आश्चर्य होगा, कभी कभी आप जैसे लोगों से छोटी मोटी बातें सुनने को मिलती है ना, तो मुझे विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ यार, हम सही दिशा में हैं, देश का जरूर कुछ भला होगा। क्योंकि हम योजना तो बनाए, लेकिन उस योजना को पकड़ करके आप जो लग जाते हैं ना, और आप परिणाम दिखाते हैं, और उस परिणाम के कारण सरकारी बाबुओं को भी लगता है हाँ यार कुछ अच्छा हो रहा है, तो काम तेजी से बढ़ता है। और इसी के कारण जब मैंने फैसला लिया कि मुझे अब 3 करोड़ लखपति दीदी के आंकड़ों को पार करना है, और इस उद्देश्य से आज 10,000 करोड़ रुपए की राशि भी इन दीदियों के खाते में ट्रांसफर की गई है। और मैं आप सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। माताओं बहनों, कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, वो नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए उनके लिए नए अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से देश में पहले जो सरकारें रही, उनके लिए आप सभी महिलाओं का जीवन, आपकी मुश्किलें कभी प्राथमिकताएं नहीं रही और आपको आपके नसीब पर छोड़ दिया। मेरा अनुभव यह है कि अगर हमारी माताओं बहनों को थोड़ा अगर अवसर मिल जाए, थोड़ा उनको सहारा मिल जाए, तो फिर उनको सहारे की जरूरत नहीं होती है, वे खुद लोगों का सहारा बन जाती है। और ये मैंने तब ज्यादा महसूस किया जब लाल किले से मैंने महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करनी शुरू की। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से हमारी माताओं बहनों को शौचालय ना होने के विषय में जो मुश्किलें होती हैं, उस पीड़ा को मैंने व्यक्त किया था कि कैसे गांव की बहनें कैसी जिंदगी जीती हैं। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से सैनिटरी पैड्स का विषय उठाया था। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से कहा कि रसोई में लकड़ी पर खाना बनाती हमारी माताएं बहनें 400 सिगरेट का जितना धुआं होता है ना, वो हर रोज बर्दाश्त करती अपने शहरी में ले जाती है। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने घर में नल से जल न आने पर आप सभी महिलाओं को होने वाली परेशानी का जिक्र किया। इसके लिए
जल जीवन मिशन का ऐलान किया। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से हर महिला के पास बैंक खाते होने की जरूरत पर बात कही। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से आप महिलाओं के खिलाफ बोले जाने वाले अपमानजनक शब्दों का विषय उठाया। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने कहा कि बेटी तो अगर देर से घर आती है शाम को तो मां बाप भाई सब पूछते कहां गई थी, क्यों देर हो गई। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कोई मां बाप अपने बेटा देर से आता है तो पूछता नहीं कि बेटा कहां गया था। क्यों? बेटे को भी तो पूछो। और ये बात मैंने लाल किले से उठाई थी और मैं आज देश की हर महिला, हर बहन, हर बेटी को ये बताना चाहता हूं। जब जब मैंने लाल किले से आपके सशक्तिकरण की बात की, दुर्भाग्य से कांग्रेस जैसे देश के राजनीतिक दल, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मेरा अपमान किया। साथियों, मोदी की संवेदनाएं और मोदी की योजनाएं ये जमीन से जुड़े जीवन के अनुभवों से निकली है। बचपन में जो अपने घर में देखा, अपने आसपास पड़ोस में देखा, फिर देश के गांव-गांव में अनेक परिवारों के साथ रहकर जो अनुभव किया, वही आज मोदी की संवेदनाओं और योजनाओं में झलकता है। इसलिए ये योजनाएं मेरी माताओं, बहनों, बेटियों के जीवन को आसान बनाती है, उनकी मुश्किलें कम करती है। सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचने वाले परिवारवादी नेताओं को ये बात कतई समझ नहीं आ सकती है। देश की करोड़ों को मुश्किलों से माताओं, बहनों को मुक्ति दिलाने का सोच, ये हमारी सरकार की अनेक योजनाओं का आधार रही है। मेरी माताओं, बहनों, पहले की सरकारों ने एक मोदी ने इस राजनीतिक सोच को ही बदल दिया। 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने आप महिलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए योजनाएं बनाई, उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। आज पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक मोदी कोई न कोई योजना लेकर के भारत की बहन बेटियों की सेवा में हाजिर हो जाता है। गर्भ में बेटी की हत्या ना हो, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। गर्भ की अवस्था में मां को सही पोषण मिले, इसके लिए हर गर्भवती को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी। जन्म के बाद बेटी को पढ़ाई में मुश्किल ना हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा ब्याज देने वाली सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की। बड़ी होकर बेटी काम करना चाहे तो आज उसके पास मुद्रा योजना का इतना बड़ा साधन है। बेटी के करियर पर प्रभाव ना पड़े, इसके लिए हमने प्रेगनेंसी लीव को भी बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान योजना हो, 80% डिस्काउंट पर सस्ती दवा देने वाली
प्रधानमंत्री लगातार यहाँ इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सशक्त नारी विकसित भारत, किस तरीके से महिलाओं के हित में सरकार जो है अलग अलग योजनाएं लाई है। और प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर यही उन्होंने कहा अपने संबोधन के दौरान कि महिलाओं को सशक्त करके ही कोई भी जो देश है वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन इससे पहले की जो सरकारें रहीं उन्होंने ना तो महिलाओं को आगे बढ़ाया, वो सिर्फ परिवारवाद की वजह से अपने परिवार को बढ़ाने में लगी रहीं। उन्होंने कहा कि जब जब उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की तो उनकी संवेदनशीलता का मजाक तक उड़ाया गया। लेकिन बावजूद इसके लगातार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं हैं वो लाई गई। और ख़ासतौर से अलग अलग योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया। फिर चाहे आज इस कार्यक्रम में वो हैं, यानी नमो ड्रोन दीदी योजना की अगर बात की जाए, या खासतौर से स्वयं सहायता समूह जिनको आज प्रधानमंत्री ने करीब 1000 ड्रोन जो हैं वो प्रदान किए हैं, जिसके ज़रिए जो आत्मनिर्भरता है वो आ सकती है। वित्तीय समावेशन जो है वो इसके ज़रिए बढ़ रहा है। और फिलहाल घर की महिला के नाम पर कुछ भी नहीं होता था, इसलिए हमने पीएम आवास के तहत मिलने वाले घर महिलाओं के नाम रजिस्टर किए। आपने तो खुद देखा है कि पहले नई गाड़ी आती थी, ट्रैक्टर आता था तो ज्यादातर पुरुष ही चलाते थे। लोग सोचते थे कोई बिटिया इसे कैसे चला पाएगी। घर में कोई नया उपकरण आता था, नया टीवी आता था, नया फोन आता था तो पुरुष ही खुद को उसके स्वाभाविक जानकार मानते थे। उन परिस्थितियों से, उस पुरानी सोच से अब हमारा समाज आगे निकल रहा है। और आज का ये कार्यक्रम इसका एक उदाहरण बना है कि भारत की कृषि को नई दिशा देने वाली ड्रोन टेक्नोलॉजी की पहली पायलट ये मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं। हमारी बहनें देश को सिखाएगी कि ड्रोन से आधुनिक खेती कैसे होती है। ड्रोन पायलट, नमो ड्रोन दीदियों का कौशल अभी मैं मैदान में जाकर के देख के आया हूं। मेरा विश्वास है, और मैं जी कुछ दिन पहले मन की बात में ऐसे ही एक ड्रोन दीदी से बात करने का मौका मिला था। उसने कहा मैं एक दिन में इतने खेत में काम करती हूं, एक दिन में इतने खेत में मेरी इतनी कमाई होती है। और बोले मेरा इतना विश्वास बढ़ गया है और गांव में मेरा इतना सम्मान बढ़ गया है, गांव में मेरी पहचान बदल गई है। जिसको साइकिल चलाना भी नहीं आता है उसको गांव वाले पायलट कह करके बुलाते हैं। मेरा विश्वास है देश की नारी शक्ति 21वीं सदी के भारत की तकनीकी क्रांति का नेतृत्व दे सकती है। आज हम स्पेस सेक्टर में देखते हैं, आईटी सेक्टर में देखते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में देखते हैं कैसे भारत की महिलाएं अपना परचम लहरा रही है। और भारत तो महिला कमर्शियल पायलट के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश है। हवाई जहाज उड़ाने वाली बेटियों की संख्या हमारी सबसे ज्यादा। आसमान में कमर्शियल फ्लाइट हो या खेती किसानी में ड्रोन्स, भारत की बेटियां कहीं भी किसी से भी पीछे नहीं है। और इस बार तो 26 जनवरी आपने देखा होगा टीवी पे। 26 जनवरी के कार्यक्रम में कर्तव्य पथ पर सारा हिंदुस्तान देख रहा था। नारी 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 का ही ताकत का जलवा था वहां पर। साथियों, आने वाले सालों में देश में ड्रोन टेक्नोलॉजी का बहुत विस्तार होने वाला है। छोटी छोटी मात्रा में दूध, सब्जी और दूसरे उत्पाद अगर नजदीक के मार्केट तक पहुंचाना है तो ड्रोन एक सशक्त माध्यम बनने वाला है। दवाई की डिलीवरी हो, मेडिकल टेस्ट के सैंपल की डिलीवरी हो, इसमें भी ड्रोन बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यानी नमो ड्रोन दीदी योजना से जो बहनें ड्रोन पायलट बन रही हैं उनके लिए भविष्य में अनगिनत संभावनाओं के द्वार खुलने जा रहे हैं। माताओं बहनों, बीते 10 वर्षों में जिस तरह भारत में महिला स्वयं सहायता समूहों का विस्तार हुआ है वो अपने आप में एक अध्ययन का विषय है।
इन महिला स्वयं सहायता समूहों ने भारत में नारी सशक्तिकरण का नया इतिहास रच दिया है। आज का इस कार्यक्रम से मैं स्वयं सहायता समूह की हर बहनों को उनका मैं गौरवगान करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। उनकी मेहनत ने महिला स्वयं सहायता समूहों को राष्ट्र निर्माण का प्रमुख समूह बना दिया है। आज स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप का विस्तार ही नहीं किया, बल्कि 98% समूहों के बैंक अकाउंट भी खुलवाए हैं, यानी करीब करीब 100%। हमारी सरकार ने समूहों को मिलने वाली मदद भी 20 लाख रुपए तक बढ़ा दी है। अभी तक 8 लाख करोड़ से, अब आंकड़ा छोटा नहीं है, आप लोगों के हाथ में 8 लाख करोड़ रुपयों से भी अधिक की मदद बैंकों से मेरी इन बहनों के पास पहुंच चुकी है। इतना पैसा सीधा सीधा गांव में पहुंचा है, बहनों के पास पहुंचा है। और बहनों का स्वभाव होता है, सबसे बड़ा गुण होता है बचत। वो बर्बाद नहीं करती, वो बचत करती है। और जो बचत की ताकत होती है ना, वो उज्जवल भविष्य की निशानी भी होती है। और मैं जब भी इन दीदियों से बात करता हूं, ऐसी ऐसी नई नई चीजें बताती है वो, उनका आत्मविश्वास बताता है। यानी सामान्य मानवी कल्पना नहीं कर सकता है। और जो इतने बड़े स्तर पर गांव में आजकल जो सड़कें बनी हैं, हाईवे बने हैं, इसका लाभ भी इन समूहों को हुआ है। अब लखपति दीदियां अपने उत्पादों को शहर में जाकर आसानी से बेच पा रही है। बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से शहर के लोग भी अब गांव में जाकर इन समूहों से सीधी खरीद करने लगे हैं। ऐसे ही कारणों से बीते 5 वर्षों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों की आय में 3 गुना की वृद्धि हुई है। साथियों, जिन बहनों को उनके सपनों को, आकांक्षाओं को सीमित कर दिया गया था, आज वे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का विस्तार कर रही हैं। आज गांव देहात में नए नए अवसर बन रहे हैं, नए नए पद बने हैं और लाखों की संख्या में बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, मत्स्य सखी और सर्विस सेक्टर से जुड़ी दीदियां गांवों में सेवाएं दे रही है। ये दीदियां स्वास्थ्य से लेकर डिजिटल इंडिया तक देश के राष्ट्रीय अभियानों को नई गति दे रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को चलाने वाली 50% से अधिक महिलाएं और 50% से अधिक लाभार्थी भी महिलाएं हैं। सफलताओं की ये श्रृंखला ही नारी शक्ति पर मेरे भरोसे को और ज्यादा मजबूत करती है। मैं देश की हर माता, बहन, बेटी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारा तीसरा कार्यकाल नारी शक्ति के उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेगा। और मैं देखता हूं कि कई बहनें अब शायद स्वयं सहायता समूह की अपनी मिले बैठे का छोटा सा आर्थिक कारोबार की, ऐसा नहीं, कुछ लोग तो मैंने देखा है गांव में बहुत सी चीजें कर रही है। खेलकूद स्पर्धाएं कर रही है, स्वयं सहायता समूह बहनों को प्रोत्साहित कर रही है। जो बच्चियां पढ़ती हैं उनको बुला करके, लोगों को बुला करके उनसे बातचीत करवाती है। खेलकूद में जो बच्चियां गांव में अच्छा काम कर रही है, स्वयं सहायता समूह की बहनें उनका स्वागत सम्मान करती है। यानी मैंने देखा है कि कुछ स्कूलों में इन स्वयं सहायता समूह की बहनों को भाषण के लिए बुलाते हैं। उनको कहते हैं आपका सफलता का कारण बताइए, और स्कूल वाले भी बड़े आतुरतापूर्वक सुनते हैं, बच्चे, टीचर सुनते हैं।
यानी एक प्रकार से बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया है। और मैं स्वयं सहायता समूह की दीदी से कहूंगा, मैं अभी एक योजना लाया हूं, जैसे ड्रोन दीदी है ना, वो तो मैंने आप ही के चरणों में रख दी है। और मुझे विश्वास है जिन माताओं बहनों के चरणों में मैंने ड्रोन रखा है ना, वो माताएं बहनें ड्रोन को आसमान में तो ले जाएगी, देश के संकल्प को भी इतना ही ऊंचा ले जाएगी। लेकिन एक योजना ऐसी है जिसमें हमारी स्वयं समूह की बहनें आगे आए। मैंने एक योजना बनाई है पीएम सूर्यघर। ये पीएम सूर्यघर की विशेषता ये है, एक प्रकार से मुफ्त बिजली की ये योजना है, बिजली का बिल 0। अब आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सब बताएं तो मैं बोलूं, कर सकते हैं? पक्का कर सकते हैं? हमने तय किया है कि हर जो परिवार में छत होती है उस पर सोलार पैनल लगाना, सूर्य किरण से बिजली पैदा करना और उस बिजली का घर में उपयोग करना। 300 यूनिट से ज्यादा बिजली का उपयोग करने वाले परिवार बहुत कम होते हैं। पंखा हो, एयर कंडीशन हो, घर में फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, तो 300 यूनिट में गाड़ी चल जाती है। मतलब आपका 0 बिल आएगा, 0 बिल। इतना ही नहीं, अगर आपने ज्यादा बिजली पैदा की, आप कहेंगे बिजली पैदा तो बड़े बड़े कारखाने में बिजली पैदा होती है, बड़े बड़े अमीर लोग बिजली पैदा कर सकते हैं, हम गरीब क्या कर सकते हैं? यही तो मोदी करता है। अब गरीब भी बिजली पैदा करेगा, अपने घर पर ही बिजली का कारखाना लग जाएगा और अतिरिक्त जो बिजली बनेगी वो बिजली सरकार खरीद लेगी। उससे भी हमारी इन बहनों को, परिवार को इनकम होगी। तो आप ये पीएम सूर्य घर, उसको आप अगर आपके यहाँ कॉमन सर्विस सेंटर में जाएंगे तो वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं सब बहनों को कहूंगा, स्वयं सहायता समूह की बहनों को कहूंगा कि आप मैदान में आइए और इस योजना को घर घर पहुंचाइए। आप इसका कारोबार हाथ में ले लीजिए। आप देखिए कितना बड़ा बिजली का काम अब मेरी बहनों के द्वारा हो सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है हर घर में जब 0 यूनिट बिजली का बिल हो जाएगा ना, पूरा 0 बिल, तो वो आपको आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? और उनका जो पैसा बचेगा वो अपने परिवार के काम आएगा कि नहीं आएगा? तो ये योजना का सबसे ज्यादा लाभ हमारी स्वयं सहायता समूह की जो बहनें हैं उसका नेतृत्व करके अपने गांव में करवा सकती हैं। और मैंने सरकार को भी कहा है कि जहां जहां स्वयं सहायता समूह की बहनें इस काम के लिए आगे आती हैं, हम उनको प्राथमिकता देंगे और 0 बिल बिजली का इस अभियान को भी सफलतापूर्वक मुझे आगे बढ़ाना है। मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपकी इस गरिमामय उपस्थिति ने हम सभी का जो मान बढ़ाया, हम सभी जो बहनों के लिए आपने मार्गदर्शन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल